Hello student, welcome back to online classes. I'm your social study faculty अनु शर्मा. लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे द रिवॉल्ट ऑफ 1857. ठीक है, कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि किस तरीके से जो रिवॉल्ट है 1857 का वो अरोज हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स थे. हम लोगों ने लगभग सारे फैक्टर्स पढ़ लिए थे. पॉलिटिकल फैक्टर्स पढ़ लिए थे, रिलीजियस फैक्टर पढ़ लिए थे और इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ लिए थे हम लोगों ने. इसके बाद मिलिट्री फैक्टर्स पढ़ लिए थे. अब हमें पढ़ना है इमीडिएट कॉज कि ये जो रिवॉल्ट है यानी जो विद्रोह है इसकी मतलब ये फैक्टर्स तो थे ही, साथ में इमीडिएट कॉज यानी एक इमीडिएट कारण क्या बना इस विद्रोह के भड़कने का. तो जो कारण बना इस विद्रोह के भड़कने का वो ये बना कि जो इंग्लिश रेजिमेंट जो थे यानी जो रेजिमेंट में जो सिपाही थे ये उनको क्या दिया गया यानी जैसे कि हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो ब्रिटिश सॉरी जो ब्रिटिश जो होते थे जो रेजिमेंट तैयार करते थे उसमें जो सिपाही होते थे वो मिक्स होते थे. वो कुछ ब्रिटेन के होते थे तो कुछ इंडिया के होते थे, यानी कुछ हिंदू होते थे तो कुछ क्रिश्चियंस होते थे. तो जो इमीडिएट रीज़न बना इस विद्रोह का भड़कने का वो ये भी था कि जब ब्रिटिश रेजिमेंट को के सिपाहियों को जब नई राइफल दी गई, एनफील्ड राइफल दी गई ही, तो उस एनफील्ड राइफल में ये जो कारतूस यूज़ किया जाता था उस कारतूस को मुंह से खींचकर, मतलब वो जो कारतूस था वो इस तरीके से डिज़ाइन था कि उसे मुंह से खींचकर और क्या करना पड़ता था, मतलब पहले मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था और फिर बारूद को बंदूक में डालकर और फिर चलाना होता था. अब ये जो कारतूस था, इसका जो ऊपरी सतह थी वो एनिमल फैट से बना हुआ था, यानी गाय की चर्बी से, ये गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था. अब इस चीज़ ने जो हिंदू और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स थे उनको क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया. कि जो हिंदूज कैसे किया, अब जो हिंदूज हैं वो गाय का मांस नहीं खाते हैं, अगर वो उस कारतूस को मुंह से लगाते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. इसी तरीके से जो मुस्लिम हैं वो सूअर का मीट नहीं खाते हैं, वो उन्हें पूछते हैं, अगर वो उन्हें अपने मुंह से लगाते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. तो इस चीज़ ने यानी इस जो कार्टेज था, वो जो ग्रीस कार्टेज जो था जो कि एनिमल फैट से बना हुआ था, इस चीज़ ने जो हिंदू और मुस्लिम जो सिपाही थे उनके सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया और इस चीज़ ने जो विद्रोह था उसको तुरंत ही भड़का दिया. कह रहे कि मंगल पांडे सोल्जर ऑफ 34 बंगाल इन्फेंट्री स्टेशन एट Barakpur near Kolkata refused to use the Enfield cartridge and opened fire or on his superior officer. कह रहे कि ये जो मंगल पांडे जो था एक पहला ऐसा सिपाही था जो कि बंगाल रेजिमेंट में था कलकत्ता के पास. उसने ये साफ इनकार कर दिया था, यानी जितने भी उसके सुपीरियर ऑफिसर थे उनके सामने कारतूस को अपने मुंह से लगाने पर उसने साफ इनकार कर दिया था, जिसके लिए अंग्रेजी हुकूमत ने उसे क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था. This incident manifests that the Sepoy were even prepared to face that to safeguard their religion. उन्हें जितने भी सिपाही थे उन्हें ये कह दिया गया था कि या तो तुम अपनी जान बचा लो या तो तुम अपना धर्म बचा लो. तो इस चीज़ ने जितने भी सिपाही थे, जितने भी हिंदू सिपाही थे, उनमें विद्रोह की भावना जगा दी और वहीं से विद्रोह स्टार्ट हो गया. Following the incidents of Mangal Pandey execution, 85 soldiers of the 3rd Cavalry, which was stationed at Meerut, also said no to touch the cartridge on 24 अप्रैल 1857. कह रही कि मंगल पांडे को देखते हुए उसी रेजिमेंट से 85 ऐसे सोल्जर्स थे जो कि मेरठ के थे, उन्होंने भी मना कर दिया कार्टेज को अपने मुंह से लगाने के लिए. इसीलिए जितने भी सिपाही थे उन्हें 10 साल की जेल दे दी गई और 9 मई को उन्हें 10 साल की जेल दे दी गई. इन सबको देखकर जो बाकी उस रेजिमेंट में जितने सोल्जर्स थे वो क्या हो गए, जितने भी उनके कलीग थे उनमें गुस्सा भड़क गया.
दे असॉल्टेड एंड किल्ड अ न्यूमरस ऑफ यूरोपियन ऑफिसर, और उनकी मतलब उनका गुस्सा भड़कने की वजह से उन बाकी जो उनके कलीग्स जो थे उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। इस जिसमें उन्होंने यानी जितने भी ये भड़के हुए जो सिपाही थे उन्होंने जितने भी ब्रिटिश मैन वुमेन किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया उन्होंने। द सोल्जर्स देन मार्च टुवर्ड द दिल्ली विच वाज द मुगल कैपिटल। उसके बाद जो सोल्जर्स थे वो वहाँ से निकल कर कहाँ आ गए, दिल्ली में आ गए, जो कि मुगलों का कैपिटल था, जो कि जो मुगल कैपिटल है आज भी इंडियन पावर का सिंबल माना जाता था उस वक्त। उसके बाद द रिबेल रीच द रेड फोर्ट इन दिल्ली ऑन 11 मई। इसके बाद 11 मई तक जो ये रिबेल था, विद्रोह जो था, वो लाल किले में, दिल्ली में लाल किले तक पहुंच गया। उस समय जो बहादुर शाह जफर थे, जो मुगलों के लास्ट रूलर थे, बादशाह थे, उनसे बात की गई। The rebel proceed to kill hundred of British men and women, including several officers. They captured the public office. The revolt was led the General बखत खान। कह रहे कि अब ये जो विद्रोह था उसने मतलब वो उसे मुगलों का साथ मिल गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ब्रिटिश मैन और वुमेन को और जितने भी ऑफिसर्स थे उनको मारा और उस पब्लिक ऑफिस पर अपना कब्जा कर लिया। और इस विद्रोह के जो जनरल थे वो कौन थे, बखत खान थे। अब ये जो खबर थी वो मेरठ और दिल्ली से निकल गई, रीच टू अथॉरिटी एट कैलकाटा, और कहाँ पहुँच गई, कैलकाटा की अथॉरिटीज़ तक पहुँच गई ये बात। इट वॉज ओनली इन अ मंथ ऑफ जून दैट न्यूज़ रीच्ड इंग्लैंड, और देखते ही देखते ये बात जो है इंग्लैंड तक पहुँच गई। द रिवॉल्ट स्प्रेड रैपिडली सेंटर लाइक कानपुर, अवध, बरेली, झांसी एंड अमंग। और ये जो विद्रोह है वो क्या होता चला गया, फैलता चला गया, कानपुर, फिर अवध, फिर बरेली और फिर झांसी। अब कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसके जो नायक थे वो नाना साहेब थे। उन्होंने इस विद्रोह की कमान संभाली। उन्होंने तात्या टोपे को असिस्ट किया। द इवेंट एंड कानपुर प्रोवाइड डिसीसिव इन द कोर्स ऑफ रिवॉल्ट। नाना साहेब कॉल्ड द सोल्जर एक्सप्लेट द ब्रिटिश एज द गैरिसम फ्रॉम द कानपुर। कह रहे कि जो नाना साहब थे उन्होंने विद्रोह का मोर्चा संभाला और जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने अपने आप को वहाँ का गवर्नर घोषित कर दिया। द ब्रिटिश वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर द ब्लॉकेड ऑफ द कानपुर एंड एग्री टू सरेंडर आफ्टर 3 वीक। कह रहे कि जो ब्रिटिश थे अनप्रिपेयर्ड थे और उन्होंने कबूल कर लिया उनका मतलब उनकी मतलब नाना साहब के सामने सरेंडर कर दिया। नाना साहब इन टर्न एग्री टू प्रोवाइड सेफ पैसेज टू द यूरोपियंस टू इलाहाबाद। नाना साहब भी एग्री हो गए कि भाई वो यूरोपियन को क्या देंगे, एक सेफ जगह देंगे इलाहाबाद में। There is controversy about the event which took place on the bank of Ganga June 27। उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी हो गई 27 जून को वहाँ पर। And boat carrying the British community to Allahabad, including the British women and children, were fired upon as they are leaving from Kanpur। कह रहे कि कुछ विवाद हो गया गंगा की घाट पर, और देखते ही देखते वो बोट जहाँ पर ब्रिटिश कम्युनिटी की ये जो वुमेन, चिल्ड्रंस और जो ऑफिसर जिस पर सवार थे जिन्हें इलाहाबाद ले जाया जा रहा था उसमें आग लग गई। There was the massacre of the British women, children and soldiers on the boat by the troop of नाना साहब। ये माना जाने लगा कि ये जो हत्याकांड करवाया गया है वो नाना साहब की ट्रुप ने किया है। द इंसिडेंट लेड टू वाइड स्प्रेड एंटी इंडियन सेंटिमेंट इन ब्रिटेन। और इस चीज़ ने जो ब्रिटेन है यानी जो ब्रिटिश थे उनमें एंटी इंडियन सेंटिमेंट को बढ़ा दिया। नो वन इज़ श्योर टू हु ऑर्डर द फायर। और अभी तक ये किसी को पता नहीं था कि उसमें आग लगाने की परमिशन किसने दी, लेकिन ये बात क्या हुई, वो ब्रिटेन तक पहुंच गई और इसने ब्रिटेन में एंटी इंडियन की ही आग लगा दी। इसके बाद बात करते हैं अवध में। तो अवध वाज इल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द रॉयल फैमिली ऑफ अवध बाय द ब्रिटिश। कह रहे कि जो अवध है इसमें जो विद्रोह था यानी जो
इनका विद्रोह तो इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने रॉयल फैमिलीज के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था. Annexation of Awadh had not only he angered by sepoy who hailed from the palace but had also displayed the landed atrocity. कह रहे कि जो अवध था उनमें पहली बात तो ये इस बात का गुस्सा था कि भाई उनकी जो उनका जो अवध है उनसे ज़बरदस्ती ले लिया गया था ब्रिटिशों द्वारा. हाँ, और इस बात का गुस्सा जो है वो सिपाहियों में था ही, उसके साथ उनकी जो ज़मीनें थी उस पर भी ब्रिटिशों ने अपना कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ के लोगों को उन्होंने अनएम्प्लॉय कर दिया था. द ब्रेव बेगम हज़रत महल लेड द रिबेल. इस विद्रोह का जो मतलब इस विद्रोह की जो कमान जो थामी थी वो बेगम हज़रत महल ने थामी थी. द ब्रिटिश कमिश्नर ड्यूरिंग दैट टाइम लखनऊ वाज सर हेनरी लॉरेंस थे. कह रहे कि उस समय लखनऊ के जो गवर्नर थे वो सर हेनरी लॉरेंस थे, जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया था जितने भी रेजिडेंसी कंपाउंड थे वहाँ पर, जितने भी उनका मतलब जितने भी रेजिडेंसी कंपाउंड थे वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था. वहाँ पर अब ब्रिटिश मैन और वुमेन और जो चिल्ड्रंस थे वो उनको जगह दे दी गई थी रहने के लिए. The British managed the hold of the rebel even after suffering the casualties due to the violence and sickness. कह रहे कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारी कॉजुअल्टीज से पीड़ित होने के बाद, वायलेंस के से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने इस विद्रोह को दबा लिया था. Many efforts were made, but the rebels were unable to dislodge the British. This proved to be decisive factor आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट. कह कि बहुत सारे प्रयास किए ही और बहुत बारी ये विद्रोह को दबाने की कोशिश करने के बावजूद भी जो विद्रोह था वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी विद्रोह पर अंग्रेजों ने कब्जा पा लिया था. इसके बाद अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी की रानी आप सबको याद ही है, राइट. तो जो झांसी है, द मूवमेंट झांसी वॉज लेड बाय द यंग रानी लक्ष्मीबाई. कह रहे कि झांसी में ये जो आंदोलन चलाया गया था वो यंग लक्ष्मीबाई द्वारा चलाया गया था, जिनके साम्राज्य पर जो कब्जा है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस के माध्यम से ब्रिटिशों ने कर लिया था. यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस में क्या था, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जो ब्रिटिश गवर्नर था उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस नाम का एक अमेंडमेंट किया, जिसके तहत ये बोला गया कि अगर कोई भी राजा, कोई भी ऐसा शासक जिसका कोई भी ये अपना बायोलॉजिकल सन नहीं है, उसके साम्राज्य को कौन जब्त कर लेगी, ब्रिटिश सरकार जब्त कर लेगी. और जो क्या कहते हैं, इस लॉ के इस अमेंडमेंट के साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया था कि कोई भी अडॉप्टेड सन को वो उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा. यानी उत्तराधिकारी की गैर मौजूदगी में उस शासक का जो साम्राज्य है वो कौन अडॉप्ट कर लेगा, मतलब वो कौन जब्त कर लेगी, ब्रिटिश सरकार जब्त कर लेगी. तो जो झांसी का साम्राज्य था वो उसे भी जो अंग्रेज थे उन्होंने इसी तरीके से जब्त कर लिया था. तो इसका विद्रोह करने के लिए लक्ष्मीबाई ने आंदोलन किया. उन्होंने अपने जो अडॉप्टेड सन था उसे गद्दी पे बिठाया, लेकिन ब्रिटिशों ने उसे शासक मानने से इनकार कर दिया और इस चीज़ ने विद्रोह छेड़ दिया था. 1857 में कंपनी हैड लॉस्ट कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ झांसी. जून 1857 तक जो अंग्रेज थे उन्होंने झांसी के बहुत जगहों पर अपना कंट्रोल खो दिया था. लेकिन 1858 में कंपनी ट्रूप मैनेज टू रिकैप्चर द झांसी. लेकिन 1858 में जो कंपनी है उसने रिकैप्चर कर लिया था झांसी को. सर ह्यूग रोज की निगरानी में रानी लक्ष्मीबाई जो थी
उन्होंने तात्या टोपे के साथ गठबंधन किया था और उनके साथ लड़ रही थी। दे मार्च टू ग्वालियर फॉर अनदर कॉन्फ्रंटेशन विद द ब्रिटिश। वो ग्वालियर चली गई थी ब्रिटिशों के दूसरे मतलब ब्रिटिशों से लड़ने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड ऑन अ बैटलफील्ड इन द सेकेंड बैटल ऑफ द ग्वालियर। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो युद्ध मैदान में मारी गई थी। कब? जब वो दूसरा युद्ध लड़ रही थी ग्वालियर में। तात्या टोपे and his follower went to the fight गुलेरिया war against the company troop। जबकि जो तात्या टोपे थे उस वक्त कंपनी की दूसरी ट्रुप से लड़ने के लिए गुलेरिया गए हुए थे और कुछ टाइम बाद उन्होंने उस जगह को ब्रिटिश से क्या कर लिया था? ब्रिटिश से क्या अपने अंडर ले लिया था। ठीक है। इसके बाद अदर एरियाज में भी इसी तरीके से विद्रोह हुए। The uprising around the spread to other areas including Ara in Bihar. The revolt was led by the कुंवर सिंह। कह रहे कि इतने विद्रोह देखने के बाद जो आरा बिहार है वहाँ पर भी विद्रोह हुआ। वहाँ पर विद्रोह की कमान जो है वो कुंवर सिंह ने यानी कुंवर सिंह ने संभाली थी। द रिवल डिस्ट्रॉय इंडिगो फैक्ट्रीज विच हैड बिकम अ हेटेड सिंबल ऑफ द ब्रिटिश रूल। इस विद्रोह ने जितने भी बिहार में नील की जितनी भी फैक्ट्री थी उनको तबाह कर दिया। ये इन फैक्ट्रीज को तबाह करना जो है वो सिंबल था उनकी नफरत का ब्रिटिश रूल के लिए। जो कुंवर सिंह थे वो युद्ध में घायल हो गए 1858 में। और जो ठीक है, उसके बाद सिपाही इन बरेली वाज लेड बाय अ खान बहादुर और हु वाज अ प्रिजनर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद जो बरेली के जो सिपाही थे खान बहादुर और जो कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे। बाद में उन्होंने इसकी कमान संभाली थी। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर।